Dear students, good morning. Today we are going to discuss about the next topic of the first chapter, and today's our topic is network topologies. Topologies refers that how our network or how our computer and other peripheral devices are connected with each other, like as in what form they are connected or what form they are communicating with other devices or other computers. So students, in your book, your first networking topologies is bus topology. This is the first topology of network. As the word is written here bus, it means you saw the bus running on the road, like same as this is the road, and by the roadside there are many bus stops. Okay, means in bus topology there is only a single line or a single cable through which all the computers and any other peripheral devices are getting connected. This main line is known as backbone of the network, and these are the devices, either they are computers or any other devices, and they are connected with the main cable. Okay, मतलब ये है कि जो बस टोपोलॉजी होती है इसमें एक मेन केबल होती है जिसे बैकबोन कहते हैं, और इसी केबल से अदर जो डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर हो गया या अदर कोई डिवाइस है, स्पीकर, मॉडेम वगैरह, वो इसी केबल से कनेक्टेड किए जाते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में क्या है? फर्स्ट वन एडवांटेजेस का क्या है? फेलियर ऑफ एनी कंप्यूटर और अदर डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर्स। मीन्स इनमें से कोई अगर एक डिवाइस फेल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो नेटवर्क पर कोई इसका असर नहीं पड़ता है। सेकेंड एडवांटेज है इट इज इजी टू इंस्टॉल एंड इकोनॉमिकल एज इट कंज्यूम्स ए सिंगल कम्युनिकेशन केबल। ये क्या है? इकोनॉमिकल है, और इसका एक एडवांटेज ये है कि इसको आसानी से बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही केबल है। ए न्यू पीसी कैन बी इजीली कनेक्टेड टू द एग्जिस्टिंग नेटवर्क विद ए जस्ट शॉर्ट केबल। एक छोटी सी केबल के माध्यम से इसमें नए पीसी को भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, जो दो इसमें दिए गए हैं। इट इज़ नॉट इजी टू डिटेक्ट फॉल्स। कह रहा है ये आसान नहीं है कि इसमें गलती को ढूंढना। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम विद द केबल द एंटायर नेटवर्क ब्रेक डाउन। मीन्स अगर ये केबल यहाँ से खराब हो जाती है, मैनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बाई डिफॉल्ट ये किसी के द्वारा काट दी जाए या कोई अन्य केसेस में हो जाए तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टोपोलॉजी इज रिंग टोपोलॉजी। Ring topology is formed in the form of ring. Means it is a ring, and other computers and peripheral devices are connected in this way. Means we are making our network, but the computers are connected with each other in the form of ring. Okay, like this. Here ring topology होती है स्टूडेंट, एक गोले के रूप में हम अपने कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है। अब इसकी भी कुछ एग्जैक्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ वेरी सुटेबल टू यूज ऑप्टिकल फाइबर केबल विच गेट्स वेरी गुड स्पीड एज ए ट्रांसमिशन मीडियम। कह रहे हैं कि ये जो है बहुत आसानी से बनता है, इसका यूज़ करके, ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ करके
बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो स्पीड होती है वो बहुत अधिक होती है। सेकेंड वन क्या है, इट रिक्वायर्स लेस केबलिंग एज इज लेस एक्सपेंसिव, कह रहे हैं कि इसके लिए कम केबल की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये खर्चीली नहीं होती, यानी कि खर्च इसमें कम होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, वैसे तो आपकी बुक में एक ही डिस्कशन किया है और भी होते हैं, एक ही है, फेलियर इन एनी केबल और नोड कैन डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क। किसी एक केबल, किसी एक नोड या नोड जो कंप्यूटर या पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं नेटवर्क में, उनको ही नोड बोलते हैं, ठीक है। किसी नोड या केबल का फॉल्ट होने पर एंटायर नेटवर्क का मतलब पूरा नेटवर्क इफेक्टेड होता है। एक इसका और डिसएडवांटेजेस है, इसमें किसी भी प्रकार की डाटाबेस सिक्योरिटी नहीं होती है। मीन्स अगर ये कंप्यूटर यहाँ डाटा सेंड करना चाहता है तो या तो ये यहाँ से सेंड करेगा या यहाँ से सेंड करेगा, मीन्स इसका डाटा इसके पास या इसके पास सबके पास पहुँच जाएगा, कोई प्राइवेसी वाली चीज़ नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी है। This topology is found in the shape of star. ठीक है गाइस, ये जो टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी इज फाउंड इन द शेप ऑफ स्टार, मींस इट लाइक इट लुक्स लाइक से स्टार, बिकॉज in star topology there is a central device used as center management, either hub or switch. These are the two devices which are used as a central management device, and all other peripheral devices and computers are connected to the main central device which are we using. It may be a hub or switch. It also has some advantages and disadvantages. First advantage of your book is failure of one computer does not affect any other or any whole network, means किसी एक का फेल हो जाना दूसरे नेटवर्क को कोई असर नहीं पड़ता है। Faults can easily be detected at a central hub and the problem can be reflected by the detecting the fault computer. यानी कोई गलती हो जाए, कोई फॉल्टी कंप्यूटर है तो उसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है हब या स्विच के माध्यम से, और उसको आसानी से हटाया जा सकता है। ओके, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई ड्यू टू लॉन्ग केबल लेंथ। बोल रहे हैं कि इसकी जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है, कि बनाने का खर्चा जो है वो थोड़ा सा अधिक होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा केबल की जरूरत होती है। फेलियर ऑफ द हब और स्विच कैन स्टॉप एंटायर नेटवर्क, आइदर दिस डिवाइस फेल हो जाती है, जैसे अगर ये हब या स्विच यहाँ पे आपने यूज़ किया फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क आपका डैमेज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन आता है मैश टोपोलॉजी। In mesh topology, every computer is connected to every computer on the network. mesh topology में हर कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, यानी कि डायरेक्टली इनका कनेक्शन सभी के साथ में होता है। कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू बाय टू मेथड इन mesh topology, फुल mesh topology एंड पार्शियल mesh topology। यानी दो तरीके से इसको कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, एक फुल मैश यानी कि हर किसी से कनेक्शन होगा, और एक होता है पार्शियल यानी कि खुद से होगा और कुछ कंप्यूटर से नहीं होगा। फुल मैश इज वेरी एक्सपेंसिव, यानी फुल मैश जो होता है यानी कि जो सबसे कनेक्टेड होगा वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, एंड नॉर्मली पार्शियल मैश इज इम्प्लीमेंटेड, जबकि पार्शियल इतना खर्चीला नहीं होता है। इसके एडवांटेज क्या है, डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस सिमिलटेनियसली,
इसका पहला एडवांटेज ये है कि डाटा जो है वो आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली ट्रांसफर किया जा सकता है। इवन इफ वन ऑफ द कंपोनेंट फेल देयर इज ऑलवेज एन अल्टरनेटिव प्रेजेंट। कह रहे हैं अगर कोई एक ऑप्शन फेल हो जाता है तो दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन इसमें अवेलेबल होना है। सो डाटा ट्रांसफर डज नॉट गेट अफेक्टेड, जिससे कि डाटा को कोई असर नहीं पड़ता है। सेकंड थर्ड वन है मॉडिफिकेशन ऑफ एंड एक्सपेंशन इन दिस टेक्नोलॉजी कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग अदर नोड्स। कह रहे हैं मॉडिफिकेशन अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर को डिस्टर्ब किए बिना। लैंड इसके डिसएडवांटेजेस हैं, देयर आर हाई चांस ऑफ रिडंडेंसी इन मैनी ऑफ द नेटवर्क कनेक्शन। कह रहे हैं रिडंडेंसी का ज़्यादा केसेस रहता है, मतलब डाटा डिस्टर्बेंस का ज़्यादा केस रहता है। मान लीजिए पता नहीं चलता है कि इसका डाटा मतलब किस कंप्यूटर को जा रहा है, तो इस प्रकार की समस्या रहती है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ दिस नेटवर्क इज वे टू हाई एज कम्पेयर टू द अदर टेक्नोलॉजीज। इसका खर्चा दूसरी टेक्नोलॉजी से अधिक है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो वी आर कंटिन्यू दिस टॉपिक with some more topologies। Thank you student।